नमस्ते, वेरी वॉर्म वेलकम। आज आप देख सकते हैं हम लोग के सामने रुद्र पूजा का हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये एक आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा और जौहर शौका महिला संगठन द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। श्रावण के अमावस पे, आज बोला जाता है श्रावण के अमावस पे पितृ भी इस धरती पे आके आशीर्वाद देते हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैंने सोचा, और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ जैसे कि, तो उसके साथ मिलके मैंने और शौका महिला संगठन की जो अध्यक्षा हैं उन्होंने और मेरी मदर हैं और सभी लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसे भव्य सामूहिक रूप दें। तो आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे रुद्र पूजा का पूरा सीन है। और यहाँ पे बैंगलोर आश्रम से स्वामी जी पधार रहे हैं और श्री गुरुकुल से पढ़े हुए प्रकांड वेद पंडित वेदाचार्य यहाँ आने वाले हैं। तो आप ज़रूर देखिए, आइए और इसका मजा लीजिए। दोस्तों, आज हमारे जौहर मिलन केंद्र में रुद्र पूजा का पाठ किया गया है। दिल से खुशी है। मैं चाहूँगा हम सभी लोग स्वामी जी के लिए और वेदा पंडित जी जो आश्रम बैंगलोर से हमारे लिए पधारे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू सो मच। और अपने लिए और जोर से ताली बजाएं। इतना जो अपने धैर्य धरा है। गुरुदेव कहते हैं जो समय हम वेट में गुजारते हैं ना किसी के इंतज़ार में, उसको कहते हैं उसमें हमारे कर्म कट जाते हैं। तो ऐसे गुरुदेव और महान पुरुष के अगर हम समय में यहाँ पे किसी तरह, मुझे लग रहा है भगवान की एक ऐसी इच्छा रही, बोलते इंतज़ार करना एक तरह से कर्म कटना होता है। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ स्वामी जी के लिए और वेदा पंडित के लिए जो इतने दूर से हमारे लिए बता रहे हैं। तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, हम सो सॉरी फॉर दैट, आपसे थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। बारिश के कारण, वो पहाड़ से ट्रैवल करने के कारण थोड़ा सा हमारे विलम्ब हो गया है। हमारे साथ यहाँ पे राखी जी भी हैं जो एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं, और राहुल जोशी जी हैं, और कई लोग आर्ट ऑफ लिविंग के परिवार के भी हैं। और हम सभी लोग एक दूसरे से आज एकता का संदेश जो है यहाँ पे आप पूजा में आप महसूस भी करेंगे। तो कुछ भजनों से हम शुरू करते हैं जब तक यहाँ पे सारी चीज़ें लग रही हैं। उनके लिए इतनी सुंदर पूजा रुद्राभिषेक का आयोजन किया है, इसके लिए मैं तो दिल से गदगद फील करता हूँ। मैं देखना चाहूँ कितने लोग इसके लिए बहुत ही कृतज्ञ फील करते हैं, कितने लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया। तो एक गणेश भजन से उन सभी शक्तियों का, उन सभी पितरों का इस सुंदर सभा में उनका स्वागत करते हैं। कपे ध्वजं भूः
महेश्वर पाद पंकजम् गजानना पधारो गजानना। मूले तत्र स्थितो ब्रह्मः मध्ये मातृगणास्तः मुख्यो दुराजः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दरा ऋग्वेदात् यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः स्वाहा ओ सप्ते बहुलानो ऋमेवातो राजर्याय सिंहाः निष्ठानिनो नरकः जातवेदश्चन्दुन्दनावादिदादिवर्षे अग्ने अत्रिवन्वनदा गुणानो वो अस्माकं बोधमिदानो नाः
भूतनाथ देव देव सुंदरानना, भूतनाथ देव देव सुंदरानना, भूतनाथ देव देव सुंदरानना, भूतनाथ देव देव सुंदरानना, हरिव शिव हर सुंदरानना, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं मिले रघुराय। सुना है ना, भोले भाव मिले रघुराय। जब भाव में भोलापन होता है तो फिर ईश्वर को पाने में देर नहीं है। जब बहुत बुद्धि चलाते हैं तो देरी हो सकती है। सब सुन रहे हैं? जब भाव भोला होता है, भोलापन होता है तो कोई देरी नहीं लगती। बच्चों में ईश्वर क्यों दिखते हैं? छोटा बच्चा 6 महीने का, उसमें ईश्वर क्यों? भोलापन है। हम क्या है, बड़े होते होते भोले थोड़ा बुद्धिमान तो होते जा रहे हैं, भोलापन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। चेहरे की मुस्कान क्यों कम हो जाती है? तो अभी इतना सुंदर यज्ञ। अच्छा देखो, घर जब आए थे, जब यहाँ आए थे घर में और अभी पूजा हुआ, सब आप सत्संग किए, आरती किए, तो मन में फर्क है या नहीं है? हाँ या ना? तो ये यज्ञ है, ये जब सब साथ में मिलके इतने सारे लोग करते हैं, बैठते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? यज्ञ। क्यों? यज्ञ में, सत्संग में क्या होता है? सब अलग अलग लोगों का मन एक हो जाता है। अभी यहाँ 100 लोग बैठे हैं, तो 100 लोग का मन क्या? सभी लोग ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, तो क्या हो गया? सबका मन एक हो गया, एक बड़ा मन हो गया। तो फिर उससे बहुत ऊर्जा और शक्ति मिलती है, सबको मन पवित्र हो जाता है। तो यही है, जब कुछ चीज ग्रुप में करते हैं उसको यज्ञ बोलते हैं, जब अकेले करते हैं उसका तप बोलते हैं। आप अकेले घर पे पूजा करते हो, कुछ करते हो, उसको क्या है? तप, तपस्या बोलते हैं। दोनों का महत्व है। यज्ञ का जब करते हैं तो कई गुना तपस्या का भी अपना महत्व है। अच्छा, एक चीज, एक की बुराई है तो मन का स्वभाव क्या? नेगेटिव को पकड़ लेता है, परंतु कुछ ऐसा सीखते हैं कि मन पवित्र बना रहे। तो फिर गुरुदेव बहुत सुंदर एक सुदर्शन क्रिया, श्री श्री रविशंकर जी मेरे गुरुदेव है, उन्होंने बहुत सुंदर प्रक्रिया बनाई, सुदर्शन क्रिया। सांस की साधारण सी प्रक्रिया करके एकदम मन हमेशा प्रसन्नचित रहे। तो अभी यहाँ बता रहे कल से हो रहा है, इधर 4-5 दिन का प्रोग्राम है। सुमित जी आए, अब आगे जो भी वॉलंटियर उनसे पूछ लेना आपका हो रहा है। तो जय गुरुदेव। मिश्र, आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक एक करके स्वामी जी आगे आएंगे और आपको प्रसाद देंगे। एक लाइन में सब धीरे धीरे से आएंगे, आराम से, बिना बात करे, शांति से। और लास्ट में सब जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा में, वो स्वामी जी के साथ एक फोटो जरूर लेंगे।